अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल हैं? ठीक ही वे तो सारे ते पे यूट्यूब चैनल HJ व्लॉग ते मैं तो अपना मलिक जुगनू मुलेर में अज कहीं नहीं मुलेर कि घूमन गया वते अज दे व्लॉग दी करने शुरुआत अज मैं मुलेर दी फरमाइश दे उत्ते तो आज मैं उर्दू वाल वैसा ये मुलेर में को आ गया कि भाई अज दा व्लॉग ते उर्दू च बनाने मैं कि मुलेर मसला ही कहनी जी मैं को उर्दू आँदी है। ऐसा तो उर्दू मैं 6वीं क्लास छोड़ी है 6वीं क्लास वाला बुलेंदे कह नहीं सुन वाला मैं कॉलेज ही आ गया उस्ताद दे नाल ही मैं सराइक के लवे ना उर्दू मेरी मैं समझो गुलाबी थी गई गुलाबी उर्दू थी गई है। ठीक है तो आज के व्लॉग की शुरुआत करें आज तक मैं उर्दू अपने बारे दसे सामर के शुरू को ठीक है जिमें जन को मैं पैदा थी आमी थे अज तक लेकिन जिमें शॉर्ट क्लिप होंगे ना तो मैं आज मैं दिखे सा। तो आज के व्लॉग की मैं शुरुआत करता हूँ नीठे मैं तो पहले आके मेरी उर्दू गुलाबी है ठीक है। आज के व्लॉग की मैं शुरुआत करता हूँ। तो मैं 12 नवंबर 2005 को पैदा हुआ था कि पाकिस्तान में कोटादूम में पैदा हुआ था 12 नवंबर 2005 को। ठीक है मेरे पैदाइश पर मेरे अबू काफ़ी खुश थे क्योंकि मैं पहला बेटा था उनका इस वजह से मेरी पैदाइश पर काफ़ी खुशियाँ मनाई गई थी क्योंकि मैं अपने अबू का पहला बेटा था इसी वजह से। ठीक है और जो है ना मैं ये 2010 के 2000 नहीं 5 6 7 8 9 के 2009 के करीब मैंने स्कूल ज्वाइन किया था। ठीक है मेरे के दानिश पब्लिक स्कूल था उस वक्त काफ़ी मशहूर स्कूल था हमारे पैफ का स्कूल था। तो मेरे वालिद साहब और मेरे घर वालों ने मुझे उस स्कूल में दाखिल करवा दिया था 2009 की बात है ये। ठीक है फिर दानिश पब्लिक स्कूल पैफ का स्कूल था उसमें मैं दाखिल हो गया। जब मैं स्कूल जाता था काफ़ी रो कर जाता था। मेरी दादू जो है वो मुझे साथ छोड़ने जाती थी कि कहीं रोने ना लग जाए कहीं भाग ना आए वापस इसलिए वो मुझे छोड़ने जाती थी और छुट्टी तक मेरे साथ बैठा रहा करती थी। उस दानिश पब्लिक स्कूल में मैंने कम से कम मैं 8 क्लास तक मैं दानिश पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। और उस स्कूल में ना मेरे के पैफ की जो होते थे ना वो टेस्ट होते थे भाई टीम आ करना QAT होता था हर मेरे एक साल के अंदर ना एक साल के अंदर सिर्फ एक दफ़ा ना टीम आती थी और टेस्ट लेती थी बच्चों से। ठीक है मेरे साथ तो ये इत्तेफाक था कि अब कहीं टीम ने सोच समझ रहे थे मेरे साथ कोई दुश्मनी थी हर साल ही मेरा टेस्ट में नाम आ जाता था कि मुझे मेरे अलहदा तैयारी का मौका भी मिल जाता। वैसे तो ये अच्छी बात थी लेकिन उस वक्त मुझे ख़राब लगता था कि भाई क्यों हर साल मेरा नाम आ जाता है। ये टीम वालों को काफ़ी गालियाँ भी दी थी मैंने उस वक्त। ठीक है अब लेकिन समझ आती है कि भाई उस वक्त मेरे लिए ही अच्छा था कि भाई तैयारी हो जाती थी मेरी अलग से इसलिए मैं हर साल उसका दानिश पब्लिक स्कूल में मेरे के इम्तियाज़ी नंबरों से पास होता आया हूँ। 8 क्लास तक मैं दानिश पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ। उसके बाद मैं गालिब स्कूल में आ गया था कि मैं अपनी 9th और 10th करने के लिए 9th और 10th मैंने गालिब स्कूल से किए हैं। ये तो थी मेरी पढ़ाई की तफसीलात लेकिन अब तो मैं फ़र्स्ट ईयर की वो है ना मैंने फ़र्स्ट ईयर के पेपर दे दिए हैं और 10 अक्टूबर को मेरा रिज़ल्ट है। आप दुआ कीजिएगा कि मेरा रिज़ल्ट अच्छा है। ऐसे अब मैं सेकंड ईयर में हूँ। ठीक है और सेकंड ईयर की पढ़ाई माशाल्लाह अच्छी जा रही है। ये तो मेरा तालीमी दौरानिया था। अब आपको मैं अपने घर की जो सूरत हाल है वो बताता हूँ। ठीक है मेरे अब्बू ना एक रिक्शा ड्राइवर हैं। पहले जब मैं पैदा हुआ था ना उसके 3-4 साल तक तो मेरे अब्बू की दुकान थी 3-4 साल नहीं 6-7 साल तक। ठीक है पहले उन्होंने बिलेट थी उनकी फिर वो ख़त्म किया तो फिर दुकान शुरू कर दिया। परचून की दुकान थी मेरे अब्बू की। ठीक है वो ना कोई चली है 4-5 साल तक वो चली है। ठीक है उसके बाद फिर हमारी दुकान में डकैती हो गई थी जिसकी वजह से फिर मेरे अब्बू ने दुकान बंद कर दी थी क्योंकि माशी हालात काफ़ी बिगड़ उस दुकान को अब मेरे चलाना ज़्यादा सही नहीं लग रहा था। मेरे पैसे थे नहीं इसीलिए अब्बू ने फिर दुकान ख़त्म कर दी थी। फिर अब्बू ने रिक्शा ले लिया था। ठीक है क्योंकि मेरे अब्बू अब भी रिक्शा ड्राइवर है। मैंने आपको पहले भी दिखाया था अपना रिक्शा तकरीबन कोई 10-12 साल से मेरे अब्बू अब रिक्शा चला रहे हैं। ठीक है और मेरे सुबह को काम पर तो नहीं जाते लेकिन रात को काम पर जाते हैं। ठीक है जो ट्रेन आती हैं बसें वगैरह आती हैं ठीक है उनसे सवारियाँ मेरे उठाते हैं। और अब से कोई मेरे 4-5 साल पहले हमारा एक रिक्शा चोरी भी हो गया था। ठीक है पहले दुकान ख़त्म हो गई थी सैलाब के बाद। ठीक है फिर उसके बाद अब उन्हें रिक्शा लिया तो वो रिक्शा भी चोरी हो गया था। ठीक है मेरा घर तो मैंने आपको पहले भी दिखाया है वो अभी तक सैलाब के बाद वैसा का वैसा ही खड़ा है। ठीक है उसे इतने पैसे थे नहीं जो हम उसको दोबारा तामीर करवा सकते हैं इसलिए वो जैसा था वैसा का वैसा ही खड़ा है। लेकिन हमारे घर में एक दीवार है। ठीक है ये सामने आपको जो दीवार नज़र आ रही है ना ठीक है ये दीवार है हमारे घर की काफ़ी पुरानी दीवार है। इसके अंदर से ना जो वो गारा होता है ना ठीक है जो जिस मिट्टी से
तामीर करते हैं, ठीक है, वो भी बारिशों की वजह से निकल गए हैं, लेकिन फिर भी इसकी कीमत है ये अभी तक खड़ी है। और मुलेर ने सोचा है कि ना जिस दिन हमारी यूट्यूब की पहली इनकम आएगी ना, उस दिन पहले इसी दीवार को धक्का देंगे, ठीक है। लेकिन मुलेर को ये समझना थी कि इसने अब तक हमारा साथ दिया, इसे थोड़ी मतलब आहिस्ता आहिस्ता से वो करेंगे ना। ये नहीं होता कि एकदम जो चीज़ इतना साथ दे उसको फिर एकदम बंदा गिरा। जिस दिन इनकम आएगी फिर उसे थोड़ा थोड़ा करके हम गिरा देंगे। फिर इसके बाद हम नया घर भी बनवाएंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमें ये घर मतलब काफ़ी प्यारा लगता है, क्योंकि घर जैसा भी हो बहरहाल घर जन्नत होता है, अपना घर जन्नत होता है। अब मैं सेकंड ईयर में हूँ, तो इसका नंबर के सेकंड ईयर में इस तरह से पढ़ रहा हूँ कि मैं कनकोडिया कॉलेज में पढ़ रहा हूँ ना अब मैं, ठीक है। कनकोडिया कॉलेज में मेरी ना 48,000 फ़ीस है, ठीक है, जिसको ना मेरी अम्मी ने कई सालों से इकट्ठा किया। जब मैं ना 5 क्लास में था ना, तो मेरी किताबें जो हैं बुक्स वो मेरी अम्मी संभाल, और वो सारा कोर्स ना इकट्ठा करके रख दिया था मेरी अम्मी ने। और ना मतलब जो उन्हें पैसे मिलते थे जहाँ से वो बचाती थी, वो पैसे भी वो इकट्ठे करती रही हैं मेरी पढ़ाई के लिए, कि भी मैं अपने बेटे को ऊंची तालीम दी। तालीम से मेरी मुराद है कि भी अच्छी तालीम दिलवाऊँगी। मतलब मेरा ना अब सॉफ्टवेयर का इंजीनियरिंग करने का वो मतलब प्रोग्राम है, ठीक है। अगर वो हालात ने इजाज़त दी तो फिर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर लूँगा आगे, ठीक है। वैसे मुझे काफ़ी शौक़ है मतलब इस फील्ड में जाना। अच्छा, तो जो मेरी 48,000 फ़ीस बनी है, ठीक है, एक साल की 48,000 बनी है, ठीक है, वो मेरी अम्मी ने काफ़ी साल से इकट्ठा करती रही हैं। जब मैं 5 क्लास में था, किताबें जो मेरी थी वो अम्मी ने इकट्ठी की हैं, और जो उन्हें पैसे मिलते थे वो उन्होंने इकट्ठे किए हैं। जो हमें बच्चों को ईदियाँ मिलती थी, मेरे छोटे बहन भाइयों को और मुझे, वो ईदियाँ में इकट्ठी करती रही हैं, ठीक है, मेरी पढ़ाई के लिए, ठीक है। अब जो ना मेरी 2 साल की फ़ीस है ना, वो सारी अम्मी ने पे की है, और वो उन्हीं की मेहनत का नतीजा है, जो उन्होंने इतने साल अपने ऊपर खर्च नहीं किया, मेरे लिए इकट्ठा करती रही। और ये मेरे घर के हालात हैं, ठीक है, और जो है ना मेरे पढ़ाई के हालात भी हैं। वैसे मैं पढ़ता काफ़ी अच्छा हूँ, ठीक है, लाइक बच्चा हूँ अपनी क्लास का, ठीक है। अब 12th में आके थोड़ा मैं कम हो गया हूँ, मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ता। वो पढ़ता भी इस वजह से नहीं हूँ क्योंकि भाई हमारे दोस्त होते हैं ना, ठीक है, बंदा दोस्तों के साथ जब घुल मिल जाता है तो इसीलिए ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। अब मुझे बस रिज़ल्ट का इंतज़ार है। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आएगा ना, ठीक है, उसके बाद से फिर इंशाल्लाह प्रॉपर पढ़ाई शुरू करेंगे। अगर अच्छा रिज़ल्ट आ गया तो वैसे उम्मीद काफ़ी है कि अच्छा आएगा। अपने और घर के अखराजात पूरे करने के लिए कभी कभी मैं भी मज़दूरी कर लेता हूँ, मतलब कि जैसे ना साथ कोई काम आ जाता है घर के साथ, ठीक है, वहाँ पर भी मज़दूरी कर लेता हूँ। या फिर मतलब कि जैसे होते हैं ख़ानदान में किसी को काम पड़ जाए, मतलब कि किसी ने किसी की दीवार तोड़नी है, कुछ करना है, मतलब कि घर मकान शकान टूटते हैं ना लोगों के, फिर नए बनाते हैं, फिर मैं भी कभी कभी वहाँ पर चला जाता हूँ। इस तरीके से मैं अपने मतलब कि अपने अखराजात भी उठा लेता हूँ, मतलब कि अपने अबू वालिद साहब से ना काफ़ी मतलब कि बर्डन उनका कम हो जाता है। और कहा आप यकीन नहीं करेंगे, मैं कॉलेज में आकर सेकंड ईयर में आकर मैं अपने कॉलेज ना 30 रुपये खर्चा लेकर जाता हूँ, ठीक है। और ना मैं जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब भी 30 रुपये था मेरा। शुरू से नर्सरी क्लास से मैंने 10 रुपये खर्चा लेना शुरू किया है, और अब आके मेरा 30 रुपये इंक्रीमेंट हो गया है। हर क्लास के साथ साथ ना इंक्रीमेंट होता जाता है। अब सेकंड ईयर में आके मेरा 30 रुपये खर्च हो गया। वैसे कभी कभी मैं 50 भी ले जाता हूँ, 100 भी ले जाता हूँ, जिस दिन पैसे ज़्यादा हूँ, ठीक है, उस दिन फिर मैं 50-100 तक चला जाता हूँ। वैसे डेली का खर्च मेरा 30 रुपये है। और मेरा ना रिज़ल्ट ना 10 तारीख को है, मैंने आपको पहले भी बताया है। तो 10 तारीख को मेरा रिज़ल्ट है। आप दुआ कीजिएगा मेरे लिए कि मेरे नंबर अच्छे आ जाएं और अल्लाह मेरी इज़्ज़त रख ले, वरना पूरे ख़ानदान में मैं बदनाम हो जाऊँगा। भी इतना अच्छा बच्चा इतना अच्छा पढ़ता था, अब पता नहीं से क्या हो गया। वैसे मैंने 11th क्लास में काफ़ी मेहनत की है, ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा डर है, शायद कुछ हो जाए, सप्ली आ जाए शायद। लेकिन आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि मेरी कोई सप्ली ना आए और नंबर भी अच्छे आ जाएं। आज की वीडियो का इसी बात के साथ मैं इख्तिताम करता हूँ। आप मेरी दुआ कीजिएगा इस बात के साथ। आज की वीडियो का इख्तिताम करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। ठीक है, मेरी तरफ से आपको खुदा हाफ़िज़।